वेलकम स्टूडेंट्स इन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ स्टडी करने हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो हम स्टडी कर चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसका दूसरा नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या फिर इसे हम डेफिनेट प्रोपोर्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को डिस्कवर किया था J.L. प्रोस्ट ने, जिसने 1799 में इस लॉ को डिस्कवर किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लॉ क्या कहते हैं? ये कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड, ठीक है, कोई केमिकल कंपाउंड है, इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। वो हमेशा आपको सेम एलिमेंट्स फॉर्मेशन में मिलेगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, is made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by mass। अगर हम उसके एलिमेंट्स के मास के अकॉर्डिंग उसका रेशियो निकालेंगे तो वो भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस लॉ को समझिए कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है वाटर का। तो वाटर स्टूडेंट्स, वाटर के जो सोर्सेज हैं वो बहुत सारे हैं। ट्यूबवेल से भी वाटर मिलता है हमें, रिवर से भी, लेक से भी, ठीक है, ओशियन से भी। तो वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर रिजर्व है वाटर, वो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। बारिश से भी हमें वाटर मिलता है, ठीक है। तो ये सब तो है हमारे जहाँ से हमें वाटर मिलता है, ठीक है। अब जो वाटर जो है लेक का है, या फिर वो किसी नदी का है, या फिर किसी समुद्र का पानी है, तो सभी जो जितने भी सब जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहेगा H2O। वो पानी चाहे कहीं का भी है, वो इट डजेंट मैटर, चाहे वो कुएं का पानी है, ठीक है, चाहे वो तालाब का पानी है, चाहे वो नदियों का पानी है, मतलब अगर वाटर है, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी है, दैट इज द फिक्स्ड फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला फिक्स रहेगा, दैट इज द H2O, ठीक है। अगर फॉर्मूला फिक्स है तो उसका अकॉर्डिंग टू मास जो है वो भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे वाटर का। तो वाटर का रेशियो निकालने के लिए, जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2। तो यहाँ पर कितना मास हो गया हाइड्रोजन का? 2। और साथ में दूसरा एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8 एंड एटॉमिक मास होता है 16। तो इसका रेशियो क्या हो गया अकॉर्डिंग टू देयर मास? 2:16। 2 किसका रेशियो निकाला हमने? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो क्या लिखेंगे? 2। रेशियो 16 किसके लिए? ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए 2:16, 2:16 को अगर हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 1:8। तो वाटर का जो फॉर्मूला है उसका रेशियो जो है वो फिक्स रहता है बाय मास, दैट इज 1:8, दैट इज अ रेशियो ऑफ द वाटर अकॉर्डिंग टू देयर मास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हम अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज, कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत सारी रिएक्शन से बना सकते हैं। जैसे कि हम जो रेस्पिरेट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, तो इसमें भी एक जो अभी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिलीज हो रही है, इसका फॉर्मूला CO2 है, ठीक है। अब अगर कार्बन को जलाएं, कार्बन को अगर बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले वाले जो हमने लोग पढ़ा है उसके अंदर मैंने एग्जांपल भी दिया था, कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले। मतलब ओवरऑल कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर रिलीज हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला CO2 ही रहेगा। ये बात फिक्स है, हमारी बात समझ में, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो निकालना है बाय मास, तो कैसे निकलेगा? मैंने वहां पर डायरेक्टली 3:8 लिख दिया। पहले इसको समझ लीजिए कैसे बना 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास बताइए कितना होता है? 12, ठीक है। देखिए आप 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जरूर याद कर लें, ठीक है। अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर तो सब बच्चों को याद होंगे ही, एटॉमिक मास भी याद कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है। अभी हमने बात की थी, इसमें भी वाटर के फॉर्मूले में भी ऑक्सीजन आया था। तो वहां पर तो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 32, ठीक है। तो 12:32। इस रेशियो को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3:8। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स्ड रेशियो बाय मास रहता है 3:8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है कि भाई कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला फिक्स रहता है और अकॉर्डिंग टू देयर मास जो है वो रेशियो भी उसका
फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट सेकंड हमारा जो लॉ पढ़ रहे थे। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ पढ़ने, तो सेकंड लॉ यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और अपनी नोटबुक में इसे राइट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल मतलब कई तरह के। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन देखिए क्या होता है। ये लॉ जो है डिस्कवर किया था डाल्टन ने 1804 में। ठीक है, 1804 में। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब अगर दो एलिमेंट्स मिल करके दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं और उनका मास जो एलिमेंट दैट आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास के साथ एंड द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर। और स्टूडेंट्स उसमें क्या है कि एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं और उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसका होल नंबर जो है 2 बार आपको मास उसके अलग अलग दिखाई देंगे। किस तरह से, एक एग्जांपल के साथ इस लॉ को समझते हैं। तो एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है, ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी सुना होगा आपने और कार्बन डाइऑक्साइड भी सुना है, तो दोनों गैसेज हैं। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू देयर मास, कार्बन का मास यहाँ पर कितना है 12 है, यहाँ पर कार्बन का मास कितना है 12 है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन का मास है वो कितना है 32 है, मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसका एटॉमिक मास एक का होता है 16, इसका क्या हो गया 32। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर कितना है 16। ठीक है, अब 32 और 16 अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो वहां पर, यहाँ पर एटॉमिक मास जो है 32 है, यहाँ पर 16 है। तो इस फॉर्मूले में दोनों ओवरऑल हम ये निकाल सकते हैं कि 16 और 32 इनका जो रेशियो आया है होल नंबर बियर रेशियो के अकॉर्डिंग, इनका 1:2 हम कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप इसको ना नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल तो आपका हो गया ये। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल है जैसे कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड बनाता है जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पर कितने 2, तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, यहाँ पर देखिए सल्फर तो एक ही है तो यहाँ पर 32 ही आएगा, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया है। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस है तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गए, तो मास कितना हो गया 48। ठीक है, इसका 32, इसका 48। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 32 और यहाँ पर 48, तो यहाँ पर ओवरऑल जो रेशियो है, एक बार तो यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो रेशियो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ पर 2:3 जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका रेशियो इनका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। अगर हम जिसकी वजह से अलग बन रहा है उसको कंसीडर कर लेते हैं इन ऑक्सीजन की वजह से, तो उस ऑक्सीजन का रेशियो जो है 2:3 यहाँ पर हम कंसीडर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए।